डकैतों ने सड़क पर नाकाबंदी लगाकर उस ट्रक को हाईजैक कर लिया जिसमें करेंसी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला खास कागज ले जाया जा रहा था। फिर पुलिस की वर्दी पहनकर वे नेशनल मिंट में घुसने में सफल रहे। ट्रक के अंदर बैठे हैकर ने सभी अलार्म और निगरानी सिस्टम को बंद कर दिया। इसके बाद केवल एक गोली की आवाज से ट्रक के अंदर बैठे डकैतों ने प्रवेश द्वार पर मौजूद अपने साथियों के साथ तालमेल बैठाया और पल भर में 77 बंधकों पर कब्जा कर लिया। उनमें एक ग्रुप हाई स्कूल के छात्रों का भी था। उन्होंने मुख्य दरवाजों को सील कर दिया। अब यह डकैती आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। डकैतों में से एक ने कटिंग टूल से वॉल्ट खोला और नोटों के ढेर दिखे, लेकिन असल लक्ष्य ये नोट नहीं थे। ये डकैती पिछले 20 सालों से तैयार की जा रही थी। इसके पीछे का मास्टरमाइंड था एक बेहद चालाक और तेज दिमाग वाला प्रोफेसर। उसने 8 खतरनाक अपराधियों को खुद चुना और 5 महीनों तक गुपचुप तरीके से ट्रेनिंग दी। हर एक का आपराधिक रिकॉर्ड था। टीम लीडर ने अब तक 27 डकैतियां की थी, जिनमें से एक में उसने 400 से ज्यादा हीरे चुरा लिए थे। अब वह लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था और उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची थी। द माइनर नाम का डकैत कभी खदानों में काम करता था और विस्फोट करने की कला से उसने कई ज्वेलरी स्टोर लूटे थे। उसका बेटा एक बेरहम लड़ाका था जिसकी मुट्ठियां जानलेवा थीं। हैकर 6 साल की उम्र से ही प्रोग्रामिंग कर रहा था। नकली नोट बनाने का एक्सपर्ट 13 साल की उम्र से ही जालसाजी कर रहा था। 2 जुड़वां भाई थे, दोनों भाड़े के सैनिक रह चुके थे और उनकी जिम्मेदारी थी आग और लड़ाई झगड़े को संभालना। और आखिर में औरत, जिसने 17 बड़ी डकैतियां की थी, बेखौफ, निडर और बेहद चालाक। प्रोफेसर दूर बैठकर उन्हें गाइड कर रहा था। टीम ने पूरे मिंट पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी को भी बंधक बना लिया। प्रोफेसर ने स्कूल विजिट का समय जानबूझकर ऐसा चुना था। उसकी गिरफ्तारी के बाद सरकार कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। डकैतों ने सभी फोन जब्त कर लिए और नेटवर्क काट दिया। फिर सीवर सिस्टम के जरिए उन्होंने प्रोफेसर से संपर्क करने के लिए एक वायर वाला फोन अंदर खींच लिया। इसके बाद वे मिंट से बाहर निकले और 2 बैग भरे नोट लेकर सामने वाले दरवाजे से बाहर आए। भागने का प्लान बिल्कुल नहीं, खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने खुद पुलिस को कॉल करके डकैती की खबर दी और उनके आने का इंतजार करने लगे। महिला डकैत और हैकर ने बाहर एक नकली मुठभेड़ रची, बैकपैक नीचे फेंका और फिर वापस अंदर भाग गए। वे चाहते थे कि पुलिस को यकीन हो जाए कि वे अंदर फंस गए हैं, ताकि हमला करने की बजाय बातचीत शुरू हो। और हर 1 घंटे की देरी में वे 8 मिलियन यूरो छाप सकते थे। नकली नोट बनाने वाला एक्सपर्ट प्रिंटिंग मशीनों की निगरानी कर रहा था और मशीनें बिना रुके चल रही थीं। इन नोटों पर कोई ट्रैकिंग कोड नहीं था, यानी छापे गए सारे नोट खर्च करने लायक बिल्कुल असली पैसे थे। जैसे जैसे नोट मशीन से झरने की तरह बहते गए, डकैत ठहाकों में डूब गए। अपनी ही बनाई हुई दौलत के सागर में डूबकर पागलों की तरह हंसने लगे।